कितना इनकम टैक्स कैसे सबमिट करना है और इसके बारे में पूरा जानकारी कैसे प्राप्त करना है, ये सब चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो इनकम कर रहे पर इनकम टैक्स को जब सबमिट करेंगे हमारा कितना इनकम टैक्स कट होगा और उसको बचाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा जिसके हिसाब से हमारा इनकम टैक्स बच जाएगा, जो हमको इनकम टैक्स को दे रहे थे वो बच जाएगा। और उस डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं और अपना इनकम कितना कर रहे हैं और उसका टैक्स कितना कटेगा वो पूरा डिटेल्स चुटकी भर 5 मिनट में मान लो 2 मिनट में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपका कितना इनकम टैक्स कटेगा और अपना कौन से सेक्शन के अंडर में कौन से स्टेप लेकर आप अपना इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। तो नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं अशोक कुमार आपको स्वागत कर रहा हूं मालिक नमस्कार चैनल। यदि आपको ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा और ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फर्स्ट से लास्ट तक पूरा देखिएगा। यदि पूरा देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या क्या बोलने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। तो आप पता है कि आप यदि कुछ फाइनेंशियल ईयर में कुछ ईयर में आप इनकम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा और इनकम टैक्स आपका अप्रैल से लेकर मतलब 2023 मान लो तो 2023 अप्रैल से लेकर 2024 मार्च तक लास्ट तक होता है आपका एक फाइनेंशियल ईयर। उसमें आप जितना इनकम करते हैं, जितना सैलरी पाते हैं और जितना बिजनेस से इनकम करते हैं वो आपका इनकम हो गया। और यदि आपका इनकम 5 लाख से ऊपर चला जाए तो आपको टैक्स पेमेंट करना है। पर टैक्स पेमेंट करवाना है ठीक है, पर उसके हिसाब से आप अपना डिडक्शन व एक्सेम्पशन कर सकते हैं। होगा कि टैक्स बिलिंग जब कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग का कैलकुलेट होता है कि स्लैब के हिसाब से कौन से स्लैब में कितना इनकम कर रहे हैं और उतना उसके हिसाब से हमको कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लगभग देखा जाए तो 2.5 लाख से 5 लाख तक यदि आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको टैक्स 5% जैसा आपको टैक्स पेमेंट होगा और 5 लाख से ऊपर जब जा रहे हैं तो 20% के हिसाब से आपको टैक्स डिडक्शन होगा। तो यदि आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ सेक्शन से जो सेक्शन के अंडर में आपको अपना डिडक्शन और एक्सेम्पशन दिखाना पड़ेगा। देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे मान लो कि पीएफ, एलआईसी, एनसीए, ट्यूशन फीस, यदि बच्चों का ट्यूशन फीस दे रहे हैं तो उसके भी डिडक्शन कर सकते हैं और ईएलएस, एनएसए, एफडी, म्यूचुअल बहुत कुछ है, सुकन्या समिति। तो पर ये जानकारी सेक्शन 80C के लिए मैं देना चाहता हूं कि सेक्शन 80C में बस 1.5 लाख तक आप अपना डिडक्शन कर सकते हो। आपको सेक्शन के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके लिए बता रहा हूं मैं जो आगे बोलने वाला हूं उसके रिलेटेड टॉपिक्स ये है कि मैं आपको ये सेक्शन बारे में बता दूं तब आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और कैसे आप अपना टैक्स को इजीली चुटकी भर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कौन सी कंपनी या प्राइवेट सेक्टर कहीं पर भी काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करती है, सैलरी मिल रहा तो सैलरी का 3-4 भाग में वो डिवाइड होता है। पहला भाग जो होता है अपना सैलरी बेसिक का डिवाइड होता है। सेकेंड थिंग एचआर है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है आपका, और एक बोनस है जो आपको दिवाली में बोनस दिया जाता है, और एक अलाउंसेस होता है जो कभी कभार को कंपनी में हीट अलाउंस दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, एलटीए जो दिया जाता है। तो बहुत कुछ है जो आपका अलाउंस के अंडर में आता है। तो टोटल मिलाकर जितना रहता है वो आपका टोटल सैलरी रहता है। तो ये आपको एक फिगर आउट कर दीजिए, देख लीजिए कि अपना जो पैसा आप इनकम कर रहे हैं वो एक महीने का यदि कुछ आपको कंपनी भेजा तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट होता है। यदि 50,000 आप एक मंथली कैलकुलेट करके मेरा जो फिगर्स डाल दिया, एक अप्रोक्सीमेट फिगर डाल दिया हूं, उसके हिसाब से 50,000 कैलकुलेट करते हैं। उसके हिसाब से यदि आप अपना 1 साल का एक फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेट करते हैं आपका इनकम, तो 50,000 इंटू 12 मंथ्स, तो टोटल कम से कम 6 लाख आपका
फाइनेंशियल ईयर का इनकम हो गया। तो आपका 6 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका टैक्स डिडक्शन होता है। तो उसको कैसे जानेंगे, आपका हमारा कितना टैक्स डिडक्शन होगा, हमको कितना सेविंग्स करना पड़ेगा जिसके वजह से हमारा टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, उसका पूरा डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। पर ये सब चीज को आप नोट करके रखिए कि उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपका टैक्स कहाँ कहाँ बच रहा है और कैसे बच रहा है, और उसके हिसाब से हम अपना कैसे अपना खुद का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितना कटेगा चुटकी भर में। क्योंकि उसको पेन पेपर लेके पकड़ के पूरा टोटल कैलकुलेट करने में बहुत समय लगता है, पर एक इजी चीज है जिसके हिसाब से हम लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हम अपना टैक्स देना चाहते। तो आपको मैंने इनकम टैक्स के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन अब डिस्क्राइब किया हूं, और कैसे इनकम टैक्स का कब पैसा कटता है और कितना सैलरी का आपका जो स्प्लिट अप है उसके बारे में मैंने बताया, और उसके ओल्ड टैक्स रिज्यूम न्यू टैक्स रिज्यूम में कितना स्लैब रहता है उसके बारे में आपको डिटेल्स बताया। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गया आपको कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है, और उसका जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप चुटकी भर अपना 5 मिनट में या 2 मिनट में आप पूरा अपना डिडक्शंस के बारे में और उसके बारे में विस्तार से कम समय में जान सकते हैं। उस चीज को जानने के लिए मेरा वो स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो शो कर रहा है वो वीडियो पर क्लिक कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय जगन्नाथ।